गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हम लोग पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं वन के बारे में। आज हम दूसरी टॉपिक पर फिर बात करेंगे कि प्रशासनिक आधार पर वन के कितने प्रकार के होते हैं। तो हम बताते हैं प्रशासनिक आधार पर वन के 3 प्रकार होते हैं। पहला आरक्षी वन, दूसरा संरक्षित वन, तीसरा अवर्गीकृत वन। आरक्षी वन क्या है? ये वैसे वन है जो पूर्ण रूप से सरकार के राज्य सरकार के अंदर आते हैं, वो आरक्षी वन कहलाते हैं। इन वनों में पशुचारण प्रतिबंधित है। इस वन में क्या है? पशुचारण। इन वनों में लकड़ी काटना प्रतिबंधित है ताकि मृदा अपवर्धन को रोका जा सके। तो हम पहले हेडिंग देखेंगे आरक्षी वन। प्रशासनिक आधार प्रशासनिक आधार पर वन। पहला आरक्षित वन। जैसे पहला पॉइंट है, ये वे वन है जो पूर्ण रूप से राज्य सरकार के अंदर आते हैं, आरक्षित वन कहलाते हैं। आरक्षित वन कहलाते हैं। दूसरा पॉइंट, इस वन में पशु चारण पूर्ण रूप से बंधित है। इस वन में, अगला पॉइंट, इस वन में लकड़ी काटना पूर्ण रूप से बंधित है ताकि मृदा अपवर्धन का अपवर्धन को रोका जा सके। ठीक है। आरक्षित वन क्या है? ये वो पूर्ण रूप से, ये वो वन है जो पूर्ण रूप से क्या है? सरकार, राज्य सरकार के अंदर आते हैं। इन वनों में पशुचारण प्रतिबंधित है। पशुचारण, इस वन में आप क्या आते हैं? पशु चरा नहीं सकते हैं। इन वन में लकड़ी काटना पूर्णतः रूप से क्या है? बाधित है ताकि मृदा अपवर्धन को रोका जा सके। अब हम बात करते हैं संरक्षित वन क्या होते हैं। तो संरक्षित वन वे वन होते हैं जो राज्य सरकार के अधीन आते हैं। इन वनों में पशुचारण किया जा सकता है और इन वनों में लकड़ी काटना प्रतिबंधित है। देखिए, आरक्षित वन में और संरक्षित वन में क्या अंतर है? दो, एक मुख्य कॉमन एक अंतर है कि उसमें आरक्षित वन आप पशुचारण नहीं कर सकते हैं, इन वन में क्या है? पशुचारण कर सकते हैं। तो आगे हम लोग अगला हेडिंग डालेंगे संरक्षित वन। इसके पहले हम लोग बात करते हैं आरक्षित वन में, संरक्षित वन में। बता भी तो दोनों में अंतर क्या है। तो एक मूल रूप से एक ही अंतर है कि उसमें आप पशुचारण नहीं कर सकते हैं, इसमें पशुचारण कर सकते हैं। तो इसमें पहला हेडिंग होगा, ये वन राज्य सरकार के अधीन आते हैं। दूसरा पॉइंट, इस वन में पशुचारण कर सकते हैं। इस वन में लकड़ी काटना पूर्ण रूप से
अप्रतिबंधित है। बंधित है। इसमें 3 पॉइंट है। ये वन राज्य सरकार के अधीन आते हैं, ठीक है। इन वन में पशुचारण किया जा सकता है। इन वन में लकड़ी काटना प्रतिबंधित है। आरक्षित वन में क्या होते हैं, वो पूर्ण रूप से राज्य सरकार के अंदर आते हैं। आरक्षित वन की बात करते हैं, ठीक है। वे आरक्षित, इन वनों में पशुचारण नहीं किया जा सकता है। इन वनों में लकड़ी काटना प्रतिबंधित है, ताकि मृदा, ये 2 अंतर होगा। अगला हम लोग बात करेंगे अवर्गीकृत वन के बारे में, ठीक है। तो अगला हम लोग का हेडिंग होगा, ये 3 पॉइंट मेजर इसमें है। अगला पॉइंट हम लोग बात करेंगे अवर्गीकृत वन के बारे में। तब हम बात करेंगे अवर्गीकृत के बारे में, वन में अवर्गीकृत वन। ये कौन से वन है? ये ऐसे वन हैं जो ना तो में संरक्षित वन में आते हैं और ना ही आरक्षित वन में आते हैं। ऐसे वन को क्या करते हैं, अवर्गीकृत वन कहा जाता है, ठीक है। इनमें 3 पॉइंट है। इनमें पशुचारण किया जा सकता है। इन वनों में लकड़ी भी काटी जा सकती है। तो ये हम 3 पॉइंट इसमें देखेंगे अवर्गीकृत में। ये ऐसे वन हैं जो ना तो आरक्षित वन में आते हैं ना ही संरक्षित वन में आते हैं। संरक्षित वन में आते हैं। ऐसे वन को अवर्गीकृत वन, अवर्गीकृत वन कहा जाता है, ठीक है। अगला पॉइंट है, इस वन में पशुचारण किया जा सकता है, ठीक है। इस अगले पॉइंट में लिखेंगे, इस वन में लकड़ी की कटाई भी की जाती है, ठीक है। तो ठीक है, आरक्षित वन, अवर्गीकृत वन क्या होता है, इसको देख लेते हैं। ये ऐसे वन है ना ही तो संरक्षित वन में आते हैं और न ही आरक्षित वन में आते हैं, ठीक है। इन्हें अवर्गीकृत वन कहा जाता है। किसी भी वर्ग में नहीं आता है। अवर्गीकृत का मतलब ये होता है कि ये किसी भी वर्ग में नहीं आते हैं। इन वनों में पशुचारण भी किया जा सकता है, लेकिन इन वनों में लकड़ी कटाई भी किया जा सकता है। लेकिन इसके 2 पहले हम लोग टॉपिक पे बात किए हैं, एक आरक्षित वन, एक अनारक्षित वन। तो उसमें क्या है, लकड़ी काटना पूर्ण रूप से अप्रतिबंधित है। उसमें प्रतिबंधित है, उसमें लकड़ी नहीं काट सकते हैं, लेकिन इसमें आप लकड़ी काट सकते हैं। इस वीडियो में इतने ही। अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ हम लोग मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।